यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी न्यू व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो मेरी हैप्पीनेस का रीज़न आपको पता है, आपने जैसे कि थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया है। मैं जा रही हूँ जी अपने मायके पूरे 8 महीने बाद। तो डिलीवरी के काफ़ी टाइम बाद अब मैं वान्या को लेके जा रही हूँ जी मायके। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऑब्वियस किस लड़की को नहीं होगी। तो अपने मायके जाने के लिए सब लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो मैं सुबह ही उठ गई थी आज जल्दी, और अभी टाइम 7 बजे हैं। तो मैं फटाफट से सारे कपड़े वगैरह धोए। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना है क्योंकि आज लंच के बाद मौसम ख़राब बताया है। तो हम जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से जाएंगे। तो मैं उठ गई थी सुबह सुबह, मैंने सारे कपड़े वगैरह धोए, अभी वो लटकाने के लिए बाकी हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ। कल शाम को मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ये सोच के कि हाय कल हम जा रहे हैं मैं अपने मायके जा रही हूँ वान्या को लेके। तो मैं सुबह जल्दी उठूँगी और फटाफट से सारा काम करके हम जल्दी निकल जाएंगे। पर जब हमें कहीं जाना होता है तो मेरे साथ हमेशा 2 सिचुएशंस होती है। या तो मैं जब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो या तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी इस चक्कर में कि हमें सुबह जाना है, या फिर इतनी बढ़िया नींद आएगी कि सुबह मैं सपनों में खो जाऊंगी और भूल जाऊंगी कि हम मुझे सुबह कहीं जाना है। तो मेरे साथ सेकंड नंबर वाली सिचुएशन हुई कि मैं भूल गई कि मुझे सुबह अपने मायके भी जाना है, और मज़े में मैं और वानू सोए पड़े हैं। मुझे सुबह इतना सारा काम था कि पूछो मत, वो तो आपको भी पता चल जाएगा। तो मुझे आके पिताजी ने, जो मेरे ससुर जी, मैं उनको पिताजी बोलती हूँ, तो उन्होंने उठाया कि उठ जाओ बेटा, जाना है, टाइम से यहाँ से निकल जाना, क्योंकि चौपाल से आगे काफ़ी ख़राब होता है वेदर, तो जाना मुश्किल हो जाता है। और आज बारिश भी बोली है। तो कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं कि तुम लोग कब आ रहे हो। तो मेरी कज़न है गुड़िया, वो मुझे सरप्राइज़ देने वाली है। उसने मुझे बताया तो नहीं है, पर मुझे पता लग गया है। तो हमारे वेलकम के लिए वो तैयारियां कर रही है बेचारी। और उसको जाना है जी चंडीगढ़ इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि A+1 में बहुत अच्छे मार्क्स आए कंप्यूटर में, तो उसको इंटर्नशिप के लिए जाना था। तो उसके पास टाइम नहीं है। उसने कहा दीदी फिर मेरे को जाना है चंडीगढ़, तो आप आ जाओ। तो हमारे घर में इकलौती वही डेकोरेटर है जो हर फंक्शन के लिए, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे मॉम टू बी हो, जैसा कि मेरा जब मैं लास्ट टाइम मायके गई थी डिलीवरी से पहले, उसने मॉम टू बी का भी बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था और डेकोरेशन की थी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगी शॉर्ट वीडियो की, जाके चेक कर लेना। तो गुड़िया बहुत अच्छी डेकोरेशन करती है, तो छोटे भाई बहनों ने कही तो फ़ायदा है। तो अभी वानू की पैकिंग करने को है, अपना भी सारा पैक करने को है सामान, तो टाइम बहुत हो जाएगा। सुबह जल्दी करते करते भी इंसान लेट ही हो जाता है, और आज बारिश हो जाएगी। तो पति जी बोल रहे कि लेट हो रही है, चल पड़, हो गया। तो ठीक है, मैं फटाफट से जो भी आगे का कार्यक्रम रहेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके बाद जाके मुझे सबसे पहले तो शेक बनाना है, क्योंकि मैंने 2 दिन शेक बहुत मिस किया। नहीं, वैसे तो सासू माँ ने कल बनाया था, तो अपने हाथ से बने हुए शेक का कुछ अलग ही मज़ा है। तो मैं फटाफट से सबके लिए शेक बनाऊँगी, फिर उसके बाद वानू की पैकिंग वगैरह करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देती हूँ और देवी देवता के दर्शन भी करा देती हूँ। तो आ जाइए। तो ये देखिए जी, सुबह का मौसम कुछ इस तरह से। अभी तो फ़िलहाल धूप लगी है, बीच बीच में बादल है। तो उधर चौपाल की तरफ देखो, हल्की धुंध छाई है और बादल भी है। तो उधर है जी चूड़धार, तो जय चूड़ेश्वर महाराज सबकी रक्षा करना। और उधर है जी डकरई देवता जी, जय हो देवता महाराज। तो मेरे अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के पीछे और इतने ढेर सारे कपड़े धोने के पीछे 2 रीज़न है। फर्स्ट वन इज़, जैसा आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया है कि मैं जा रही हूँ जी अपने मायके, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लेट हो जाऊँ जाने के लिए। और सेकंड वन इज़ कि आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड आफ्टर डिलीवरी। तो इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो पीछे आपको बैकग्राउंड में मेरी बेबी की वॉइस भी सुनाई दे रही होगी, तो ये भी वॉइस ओवर देने की कोशिश कर रही है। सो जैसा कि आप सभी को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं भी पता है जो न्यू सब्सक्राइबर, तो मैं बता दूं, मैं हूँ जी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली। तो हमारे अपर पहाड़ी एरिया में देवी देवताओं का जो है बहुत माना जाता है, और जो हिमाचल है वो बेसिकली देवी देवताओं की भूमि है। तो जब भी हमारे यहाँ पे लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं तो हमारे उसको आउट ऑफ किचन कहते हैं। तो 3 दिन के लिए हम लोगों को किचन में जाना अलाउड नहीं है। ना हम खाना बना सकते हैं, ना किचन का कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ, किचन के अलावा छोड़ के जो बाहर का काम है वो हमें करना पड़ता है, लाइक गाय वगैरह धोना, गाय के लिए घास लाना, खेत का काम करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जी ये सारे काम निपटाने के बाद अब बारी आती है जी अपनी पैकिंग करने की, प्लस वान्या की भी पैकिंग अभी नहीं हो पाई है। 2000 years later. तो जी वानू की पैकिंग हो चुकी है डन।
One eternity later. तो जी फाइनली हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल धूप लगी है, पर दिन के बाद बहुत बारिश बताई है। तो सासू और ससुर जी को बहुत बुरा लग रहा है कि वानू जा रही है, क्योंकि घर में जब बच्चा आता है तो बच्चे की ऐसी आदत हो जाती है, अगर कोई एक पल के लिए बिछड़ जाए तो बुरा लगता है। बहुत बुरा लगा वानू का मेरे को, रोई रोई आ गई दादी को। जल्दी आएंगे हम वापिस, जल्दी। फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और यहाँ पर इस पॉइंट पे माता पिता जी को दोनों को दुख हो रहा था कि वानू जा रही है। तो ऐसा होता है अक्सर जब आप किसी अपने लव्ड वंस को कहीं जाते हुए देखते हो। तो यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल तो धूप लगी हुई है, पर दिन के बाद काफ़ी बारिश बोली है। तो लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। तो सिचुएशन कैसे बदल जाती है कोई पता नहीं चलता है। पहले हम जब गाड़ी में कहीं जाते थे तो रोमांटिक सॉन्ग या कोई डांसिंग सॉन्ग सुनते थे। तो अब सिचुएशन इतनी बदल गई है कि जब वानू हमारे साथ गाड़ी में होता है तो हमारे को उसके मनपसंद के गाने सुनने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वानू की फेवरेट लोरी लगाई जा रही है उसको सुलाने के लिए। तो जी चलते चलते हम पहुंच चुके थे चौपाल के इन घने जंगलों के बीच। तो चौपाल के इन घने जंगलों का और यहाँ की वादियों का तो क्या ही कहना, जितना मैं कहूँ उतना ही कम है। पर यहाँ का मौसम बदलते वक्त टाइम नहीं लगता है। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपके आगे दिखाऊंगी। तो हम घर से निकलते ही मेरे ससुर जी का बाद में फ़ोन आ गया था कि तुम्हारे निकलते ही यहाँ पर भयंकर तूफ़ान और बारिश आई है। तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियो क्लिप्स भेजी है जो कि मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो जी हमारे छोटे ड्राइवर उठ चुके हैं, वानू की नींद पूरी हो चुकी है और ये ड्राइवरी करिए, अपने पापा की हेल्प करिए गाड़ी चलाने में। ये देखिए गाइस, मिनी ड्राइवर। हम पहुंच चुके हैं जी सेंट और यहाँ पर हमें लगा जी काफ़ी ट्रैफिक। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर के पास और वानू यहाँ पे अपने मामू की गोदी में चली गई है आते ही। किसके पास है वानू? मामू के पास। कुकू हाय, कुकू हाय। तो यहाँ कैक्टस के बीचों बीच भूतेश्वर महाराज जी का स्थान है, जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, बाद में दिखाऊंगी। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ जी अपने मायके, अपने जन्मभूमि में। तो यहाँ पे वानू का जो है फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। तो ये है जी वानू का सबसे छोटा मामू। तो हमारी भाषा में इसको पिंटा बोलते हैं, जो कि आटा होता है। इसको बच्चे के सिर के ऊपर घुमा के फिर देवता जी की तरफ डालना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बच्चा आता है तो इस तरह से हमारे यहाँ करते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आते ही मैंने देखा कि गुड़िया ने हमारे स्वागत में बहुत अच्छी डेकोरेशन की। तो मैं आगे दिखाती हूँ गुड़िया ने जो डेकोरेशन की है इतनी मेहनत से।
तो शाम होते ही यहाँ पर वानू की दादू दादी की वीडियो कॉल आई और हमने उनसे ढेर सारी बातें की। और यहाँ पे वानू की अपनी अलग ही मस्ती चल रही है कैमरा ऑन होते ही। तो जी टाइम है अब डिनर करने का, तो सब लोग बैठ गए जी डिनर करने और मैं सबको कैप्चर कर रही हूँ यहाँ। तो इस तरह से रहा कुछ आज का मेरा दिन। तो हम सब ने डिनर कर लिया है जी, डिनर करके सब फ्री हो चुके हैं। तो अब बारी आती है जी इस ब्लॉग को एंड करने की, और सफ़र में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम सभी। तो वानू आज बहुत ज़्यादा परेशान होगी उसके बाद बेचारी। तो केक भी ऐसे फटाफट से कट किया है जैसे तैसे, क्योंकि बच्चा होता है ना सफ़र में परेशान हो जाता है और नई जगह होती है तो नई जगह में थोड़ा तंग करता है। तो थोड़ा 1-2 दिन में शायद सेटल हो जाएगी। तो अभी वो ज़्यादा किसी से मिल भी नहीं रही है, फ़िलहाल मुझसे, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ के साथ, क्योंकि जिनका फेस देखा होता है बच्चों ने अपने अराउंड, उनसे ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे घुलने मिलने में भी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अब फटाफट से अपना मेकअप वगैरह उतारती हूँ, ज्वेलरी उतारती हूँ, फिर करती हूँ जी रेस्ट और मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खैरियत से रहिए एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मम्मी पापा। सो टिल देन बाय बाय, शुभ रात्रि।